जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं दीपावली महापर्व के विशेष उपलक्ष्य में दीपावली की रात्रि को माता महाअष्टलक्ष्मी जी की शावर मंत्रों की एक दिन की एक विशेष साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। यह विशेष साधना श्री गुरुमुख द्वारा प्राप्त एक अत्यंत ही गुप्त, प्रभावकारी और पूर्ण परीक्षित है। साधना के अनेकों लाभ हैं। निश्चल मन, एकाग्रता, धैर्य व पूर्ण समर्पण भाव से इस साधना को सफलतापूर्वक पूर्ण करने से माता महाअष्टलक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और वह साधक या साधिका से प्रसन्न होकर धन, धान्य, रुपया, पैसा कई स्रोतों से प्रदान करती हैं। सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य इत्यादि भी प्रदान करती हैं। व्यक्ति विशेष समस्त भौतिक व सांसारिक सुख से परिपूर्ण हो जाता है। गरीबी, कलह इत्यादि का नाश होता है। इस साधना को दीपावली अमावस्या की रात्रि को 10 बजे से शुरू करनी है तथा घर के किसी एकांत व खाली कमरे में, जिसे आप प्रातःकाल में ही होकर साफ सुथरा कर लें। उस दिन संध्या बाद स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ व स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर भगवान श्री गणेश व माता महाअष्टलक्ष्मी की सामान्य पूजा अर्चना कर लें। फिर रात्रि 10 बजे साफ व स्वच्छ पीले या गुलाबी रंग का वस्त्र धारण कर उत्तर की दिशा में मिट्टी के एक नए दीपक में गाय के शुद्ध घी से श्वेतार्क की रुई से पड़ी हुई बाती वाला एक बाती का दीपक को प्रज्वलित करें और पीला या गुलाबी आसन बिछाकर उत्तर मुख कर बैठ जाएं। दीपक की लौ को अपनी तरफ रख अपने सामने कुछ दाईं तरफ रखना है। फिर तांबे या पीतल या चांदी का उपलब्ध हो तो एक प्लेट यानी पात्र में ताज़ा कमल का एक फूल, वो पीले और सफ़ेद रंग के सुगंधित पुष्प को रखें और भोग स्वरूप दूध की बनी स्वादिष्ट खीर, पंचमेवा, गाय का शुद्ध देसी घी, शक्कर, मिश्री वो दूध की बनी सफ़ेद मिठाई माता महालक्ष्मी के नाम से अर्पित करें। यदि आपके पास माता महाअष्टलक्ष्मी की कोई तस्वीर, छोटी मूर्ति हो तो उसे आप अपने सामने लकड़ी के किसी चौकी पर पीले या गुलाबी रंग का नया वस्त्र बिछाकर उस पर स्थापित कर सकते हैं। फिर उनका लाल रोली और अक्षत से अभिषेक कर सुगंधित पुष्प अर्पित कर भोग की यह सामग्री अर्पित करना है और मिट्टी के एक नए दीपक में गाय के घी से दीपक को प्रज्वलित कर दीपक को उनके सामने रख लौ को माता महालक्ष्मी की तरफ ही रखना है। फिर 5 सुगंधित अगरबत्ती जलाकर उनकी पूजा कर लें और गुलाब या केवड़े का इत्र माता को अर्पित कर कमरे में भी इसका छिड़काव कर लें और अपने वस्त्रों पर भी। फिर आसन पर बैठकर आप आसन और वस्त्र लाल रंग का भी ले सकते हैं। फिर गुरु मंत्र की एक माला का जप कर, महादेव शिव जी के मंत्र की एक माला का जप कर, उच्चिष्ट गणपति जी की विशेष मंत्र की 7 बार जप कर, शवों से आज्ञा लेकर माँ वसुंधरा और अग्निदेव को भी प्रणाम कर नई संस्कारित श्वेतार्क की माला, स्फटिक की माला या कमलगट्टे की माला से मूल मंत्र का जप 19 माला का करना है। मंत्र जप के बाद वहीं आसन पर बैठे हुए 10 से 15 मिनट का ध्यान करना है। फिर क्षमा याचना कर आसन से उठ जाना है। दूसरे दिन प्रातःकाल में साधना के अवशेष सामग्री को बहते हुए नदी में प्रवाहित कर दें और माता को अर्पित नैवेद्य को प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करें और अन्य लोगों में भी बांट दें। इस तरह से इस विशेष साधना को संपन्न करनी है। साधना के 2 दिन पूर्व से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है और सात्विक व सामान्य भोजन ही ग्रहण करना है। क्रोध नहीं करना है और सत्य वचन नहीं बोलना है। दीपावली के दूसरे दिन भी इसी नियम का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। अतः जिस भी साधक या साधिका को यह विशेष साधना करनी हो वह दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या 8789548625 पर टेलीग्राम से मैसेज कर गुरु दीक्षा, साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र, संस्कारित माला, उच्चिष्ट गणपति तंत्र इत्यादि साधना सामग्री मंगवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य औषध रोगों के लिए विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधि मंगवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।